हेलो बच्चों, इस सवाल में बोला है द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज लेस देन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ द सेम सब्सटेंस, एक्सप्लेन। तो एक्चुअली वेपोराइजेशन या सब्लिमेशन की आप बात सोचोगे तो उसमें क्या होता है, जैसे लिक्विड से अगर हम सोचें गैस बन रहा है तो वेपोराइजेशन हो रहा है, वेर एज सब्लाइम अगर हो रहा है बोले तो सॉलिड से गैस बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस बनने के लिए जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उनको टूटना ही पड़ेगा, तभी वो लिक्विड से गैस बन जाएगी। और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्सेस सबसे कम होती है, ठीक है ना, बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच। सिमिलरली इस केस में भी यही बात होगी। लेकिन अगर आप सोचोगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब कोई सॉलिड लिक्विड बन जाए या लिक्विड से सॉलिड बन जाए, तो इस केस में भी इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो ख़त्म नहीं हो रही है, वो वीक हो रही है खाली। तो इस केस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो रही है, वेर एज यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ख़त्म ही हो रही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। वेर एज यहाँ पे जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है वो कम होती है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड्स है वो टूट नहीं रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड्स खाली वीक हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द करेक्ट रीज़न फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू बच्चों।